नमस्कार। वीडियो देखने से पहले इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेलगाम कोचिंग संस्थानों पर मोदी सरकार ने कसी लगाम। छात्रों के बढ़ते स्ट्रेस लेवल तथा उनमें आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति तथा कोचिंग संस्थानों की मनमाना फीस वसूली और भ्रामक प्रचार को देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने विद्यार्थियों के हित में एक अहम कदम उठा लिया है। यह कोचिंग संस्थान मनमानी फीस वसूलने के साथ साथ अपना पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को मनमाने रेट पर बेचते हैं, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। यहाँ तक कि टेस्ट फीस भी अलग से वसूलते हैं जो वह मंथली लेते हैं। बड़े बड़े नामी गिरामी कोचिंग संस्थान तो फॉर्म भरने तक की फीस सैकड़ों रुपयों में वसूलते हैं। हर कोचिंग संस्थान की अपनी ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड का पैसा अलग से वसूलते हैं। यहाँ तक कि विद्यार्थी जो बैकपैक यानी बैग इस्तेमाल करता है वह भी कोचिंग संस्थान मोटी रकम वसूल कर विद्यार्थियों को मुहैया कराता है। कोचिंग संस्थानों ने अपने कमाई के चक्कर में ऑनलाइन कोर्स तथा ऑफलाइन कोर्स में अंतर बहुत ही कम रखा है। टेक्निकल कोर्स की फीस से ज़्यादा कोचिंग संस्थान कोचिंग की फीस वसूल लेते हैं। डमी स्कूल का कॉन्सेप्ट कोचिंग संस्थानों ने डेवलप किया है। कोई भी विद्यार्थी जो 11th 12th स्कूल में ना पढ़ना चाहे वह विद्यार्थी कोचिंग संस्थान में पढ़ते हुए 11वीं और 12वीं का एग्ज़ाम यह कोचिंग संस्थान अपना प्रभाव इस्तेमाल करके उन्हें दिलाते हैं। विद्यार्थियों के 2 सुनहरे साल स्कूली शिक्षा से छूट जाते हैं। यह कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों पर इतना प्रेशर डेवलप करते हैं कि वह हमेशा स्ट्रेस में रहता है और इसी स्ट्रेस में रहते हुए कभी कभी आत्महत्या जैसे घातक कदम भी उठा लेता है। विद्यार्थी तो स्ट्रेस में रहता ही है, विद्यार्थी के पालक उससे ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। ऊपर से इन कोचिंग वालों के भ्रामक प्रचार प्रसार से ये ऐसा शो करते हैं मानो हर चीज़ विद्यार्थियों को ये सुलभ करा देंगे, मगर विद्यार्थी कोचिंग में एडमिशन ले ले तो कोचिंग संस्थानों ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है। जैसे ही बच्चा 8वीं क्लास पास करता है यह पालकों पर प्रेशर बनाते हैं कि 9th और 10th 11th 12th इंटीग्रेटेड कोर्स कोचिंग के थ्रू करें ताकि बच्चों के चांसेस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास होने के बढ़ जाएं। यहीं से शुरू होता है कोचिंग का भीभत्स चेहरा। पैसा कमाने के चक्कर में जानबूझकर कोचिंग संस्थान लाखों विद्यार्थियों को हाई स्कूल के फॉर्मल एजुकेशन से मरहूम कर देते हैं। ऐसा करके कोचिंग संस्थान बच्चों के हैबिट फॉर्मेशन वर्ष को ही नष्ट कर देते हैं। भारत की मोदी सरकार ने इन सब चीज़ों को मुद्देनज़र रखते हुए अब एक अहम कदम उठा लिया है। अब कोई भी संस्थान अपनी कोचिंग में 16 वर्ष की आयु से पहले किसी भी विद्यार्थी को दाखिला नहीं दे पाएगा। इसका मतलब साफ साफ है कि कम से कम कोई भी विद्यार्थी हाई स्कूल फॉर्मल स्कूल एजुकेशन में पूरी करेगा। दूसरा अहम कदम सरकार ने उठाया है कि कोई भी कोचिंग संस्थान स्कूल के समय में अपनी कोचिंग ओपन नहीं रखेगा। इसका सीधा सीधा असर यह होगा कि डमी स्कूल का कॉन्सेप्ट जो इन कोचिंग संस्थानों ने चालू किया था वह खत्म हो जाएगा। तीसरा अहम कदम सरकार ने यह उठाया है कि कोई भी कोचिंग संस्थान 5 घंटे से अधिक समय के लिए किसी भी विद्यार्थी को अपनी कोचिंग में इंगेज करके नहीं रखेगा। ये दिशा निर्देश सभी कोचिंग संस्थानों पर लागू होंगे, चाहे वे ऑनलाइन हो, भौतिक फॉर्म में हो या किसी अन्य प्रारूप में। ये दिशा निर्देश ऐसी शर्तें निर्धारित अगर कोई कोचिंग संस्थान भ्रामक विज्ञापन देता है तो विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 219 के तहत परिभाषित भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा तथा उस कोचिंग पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अब कोचिंग संस्थान अन्य बातों के साथ साथ सफल उम्मीदवारों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, मसलन सफल उम्मीदवारों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम चाहे मुफ्त हो या सशुल्क हो और पाठ्यक्रम अवधि छिपाई तो जुर्माने के साथ साथ उस संस्था का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। ये दिशा निर्देश यह भी प्रावधान करते हैं कि कोचिंग संस्थान सफलता दर या चयन की संख्या और किसी भी अन्य प्रक्रिया के बारे में ऐसे झूठे दावे नहीं करेंगे जो उपभोक्ता के लिए गलतफहमी पैदा कर सकते हैं या उपभोक्ता की स्वायत्तता और पसंद को हानि पहुंचा सकते हैं। दिशा निर्देश यह भी बताते हैं कि क्या किया जाए और क्या न किया जाए, जिन्हें विज्ञापन जारी करने से पहले देखा जाना चाहिए। कोचिंग संस्थान सफल उम्मीदवार के फोटो के साथ अपेक्षित जानकारी उल्लेखित करेंगे। सफल उम्मीदवार द्वारा अर्जित रैंक, सफल उम्मीदवार द्वारा चुना गया पाठ्यक्रम, कोर्स की अवधि,
कोर्स पेड था या निःशुल्क था, कोचिंग संस्थान 100% चयन या 100% नौकरी की गारंटी या प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा की गारंटी का दावा अब नहीं कर पाएंगे। विज्ञापन में असवीकरण, प्रकटीकरण, महत्वपूर्ण जानकारी का फॉन्ट का साइज भी वही होगा जो दावे विज्ञापन में उपयोग किया गया है। विज्ञापन में ऐसी जानकारी प्रमुख और दृश्यमान स्थान पर होनी चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोचिंग क्षेत्र द्वारा भ्रामक विज्ञापन के लिए जुर्माना उपभोक्ता संरक्षक अधिनियम 2019 के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा। बता दें, सीसीपीए ने कोचिंग संस्थानों द्वारा भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। इस संबंध में सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापन के लिए 31 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया है। उनमें से 9 पर भ्रामक विज्ञापन के लिए जुर्माना लगाया है। सीसीपीए को यह पता चला है कि कुछ कोचिंग संस्थान जानबूझकर सफल उम्मीदवारों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम की अवधि और उम्मीदवारों द्वारा भुगतान की गई फीस के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाकर उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं। उन्होंने यह भी देखा कि कुछ कोचिंग संस्थान सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलब्ध कराए बिना ही 100% चयन, 100% नौकरी की गारंटी और प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा में सफलता की गारंटी जैसे दावे करने में भी शामिल हैं। ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो सैकड़ों बच्चों की भर्तियां तो कर लेते हैं, पर बच्चों को पीने का साफ पानी की समुचित व्यवस्था तक नहीं कर पाते। अगर हम फायर फाइटिंग की बात करें तो वह तो दूर की कौड़ी है। अच्छे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान ने फायर फाइटिंग की व्यवस्था नहीं की हुई है। इमरजेंसी के दौरान एग्जिट की व्यवस्था तो दूर की कौड़ी है। विद्यार्थियों तथा उनके पालकों के इंटरेस्ट की बात करें तो इस दिशा निर्देशों ने उनका समुचित ख्याल रखा है। पहले कोचिंग संस्थान पूरे सत्र की फीस एक साथ जमा करवा लेते थे। अब अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहे तो यह फीस जब्त हो जाती थी, वापस नहीं होती थी। अब नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर बीच में विद्यार्थी कोचिंग छोड़ता है तो कोचिंग संस्थान को बाकी की फीस लौटानी होगी। कोई भी संस्थान बिना रसीद फीस नहीं ले सकता। इतना ही नहीं, कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम तथा स्टडी मटेरियल के लिए अलग से चार्ज नहीं ले पाएगा। अब तक यह कोचिंग संस्थान मोटी फीस वसूलते थे स्टडी मटेरियल के नाम पर, फिर चाहे स्टडी मटेरियल ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। फिलहाल सरकार के इस तरह के दिशा निर्देशों के द्वारा बेलगाम कोचिंग संस्थान पर लगाम कस दी गई है। नमस्कार।